नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ एसआई के पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज में आज का अपना ये सेट नंबर है 13। और आज जो मैं पेपर आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ वो पेपर है आपका 11 जनवरी 2019 की प्रथम पाली का आपको सैल्यूशन कराने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। टोटल जीके जीएस के प्रश्न हैं, क्योंकि जीके जीएस ही आपको पता लग पाता है, क्योंकि यही आपकी सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो सिक्किम को दिया गया था 36वां संवैधानिक संशोधन के तहत, यानी एक का दूसरा ऑप्शन वो करेक्ट आंसर है, आप लोगों का हो जाएगा। चलिएगा, दूसरा प्रश्न आ जाता है, शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा शब्द व्यक्ति द्वारा दिशा बदलने की शीघ्रतम योग्यता को परिभाषित करता है? तो ये कौन सा शब्द करता है? तो ये करता है स्फूर्ति, यानी दो का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अपवाह्य वेग के परिणाम के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? तो किसको परिभाषित किया जाता है? तो ये गतिशीलता को परिभाषित किया जाता है। 3 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है कि संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल डॉट डॉट कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो वो भारी बल आवेगी बल कहलाता है। 4 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था अहमदिया आंदोलन? तो मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था। 5 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि आर्थिक गतिविधियां जिसमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी आदि का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है कहलाती हैं। तो ये क्या कहलाती हैं? तो ये प्राथमिक क्षेत्र कहलाती हैं। छठवां का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि अक्साई चीन किस राज्य में स्थित है? तो अक्साई चीन ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। 7 का ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र में सोने की खुदाई हुआ करती थी? तो कौन से क्षेत्र में हुआ करती थी? तो भारत के कोलार क्षेत्र में सोने की खुदाई हुआ करती थी। 8 का 3 ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि वह संगठन जिसमें दो कण संगठन के बाद एक साथ संचालित होते हैं वह डॉट डॉट कहलाते हैं। तो वह क्या कहलाते हैं? तो वह पूर्णतः इन इलास्टिक संगठन कहलाते हैं। यानी 9 का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक थे वो महात्मा गांधी थे। यानी 10 का पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वेल्थ ऑफ नेशन इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो एडम स्मिथ हैं। 11 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, कौन सी समिति अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है? तो कौन सी समिति होती है? तो ये विशेषाधिकार समिति होती है। 12 का दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि F1 दौड़ से संबंधित व्यक्तित्व सेवा स्टेलियन वेलर किस देश से हैं? यानी फार्मूला 1 से संबंध रखने वाले इनका संबंध कौन से देश से है? तो ये जर्मनी के रहने वाले हैं। 13 का तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 14वां प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति की अनुशंसा की थी? तो ये कौन समिति ने की थी? तो ये की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। 14 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 15वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा ग्रह बौना ग्रह है? तो बताओ कौन सा है? तो
प्लूटो ग्रह या एक बौना ग्रह है? 15 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 16वां प्रश्न है कि निम्न में से किस धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए 4 आर्य सत्यों का उल्लेख मिलता है? तो ये कौन से धर्म में मिलता है? तो 4 आर्य सत्यों का जो उल्लेख है वो बौद्ध धर्म में मिलता है। 16 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक लगाई जा सकती है? तो राज्यसभा के द्वारा जो अधिकतम रोक लगाई जा सकती है वो 14 दिनों की लगाई जा सकती है। 17 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि इंटेस्टिनल म्यूकोलस इम्फीथिलियम में कौन सी कोशिका म्यूकस को स्रावित करती है? तो ये कौन सी कोशिका होती है? तो ये गॉबलेट कोशिका होती है। यानी 18 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 19वां प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से किसे औषधि का देवता कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो धन्वंतरि को औषधि का देवता कहा जाता है। यानी 19 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो महाबोधि मंदिर है ये भारत के बोध गया में स्थित है। 20 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि पुस्तक लीलावती के लेखक कौन हैं? तो लीलावती पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये पुस्तक भास्कराचार्य के द्वारा लिखी गई है। 21 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो इनमें से जो वृक्ष पाया जाता है वो चंदन का वृक्ष पाया जाता है। 22 का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि उस पृथक इकाई का नाम बताएं जो प्रभावित के नियम में लक्षणों का नियंत्रण करता है। तो वह कौन सा है वो आपको बताना है। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है फैक्टर्स। 23 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 24वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि विश्व भर में MNCS द्वारा किया गया निवेश कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? 24 का आंसर आपको बताना है। तो वह कहलाता है विदेशी निवेश। यानी 24 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि संविधान में उल्लिखित बजट को कहा जाता है। तो संविधान में जो उल्लिखित बजट होता है इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। 25 का तीसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो इस राष्ट्रीय आयोग के जो अध्यक्ष थे वो मनेपल्ली नारायण राव वेंकटचलैया थे। यानी 26 का दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने। गंगा में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किन किन क्षेत्रों के बीच बहती है? तो एक को राष्ट्रीय मार्ग संख्या 1 आपको बताना है, सीधी बात। तो ये इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में पहला ऑप्शन है राइट आंसर है, हो जाएगा। 28वां प्रश्न कि पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों में खादर पट्टी को जाना जाता है। तो किसके नाम से जाना जाता है इस खादर पट्टी को? तो इसे वेटलैंड के नाम से जाना जाता है। 28 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है? कौन सी नहीं है? तो इनमें से जो अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है वो महानदी नहीं है। 29 का दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने। किसी जीव को केंद्रीय अक्ष से एक समतल द्वारा विभाजित करने पर वह जीव 2 समरूप भागों में बंट जाता है। यह डॉट डॉट कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? तो यह रेडियल सममिति कहलाता है। यानी तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा प्रश्न संख्या 30 का। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को आप लोगों ने लाइक जरूर कर रखा होगा, नहीं कर रखा होगा तो प्लीज़ कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। 31वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो बम्बई में हुआ था। 31 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है आप लोगों का, हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि वसनवा के अनुयायी कहलाते हैं। तो वसनवा के अनुयायी क्या कहलाते हैं? तो ये वीर शैव कहलाते हैं। यानी 32 का पहला ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा।
33वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि अमेरिका की खोज किसने की। तो किसके द्वारा अमेरिका को खोजा गया था। तो अमेरिका की जो खोज है वो क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। 33 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में एक ऑक्सीजन अणु तथा 5 कार्बन अणु के योग से बना चक्रीय ऑर्गेनिक पदार्थ कौन सा है। तो कौन सा है, तो वो पदार्थ है आपका पायरन, यानी 34 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 35वां प्रश्न आ जाता है, किस देश में फुटबॉल का पहला विश्व कप मनाया गया या पहला विश्व कप खेला गया, ये बताइएगा। तो ये उरुग्वे, पहला ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो बेरिंग जल संधि से होकर के गुजरती है। 36 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 37वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि शेक हैंड ग्रिप शब्द किस खेल से संबंधित है। तो शेक हैंड ग्रिप जो शब्द है इसका जो संबंध है वो टेबल टेनिस से है। 37 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 38वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि चुनाव की कौन सी व्यवस्था बहुमत व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। तो ये कौन सी व्यवस्था को जाना जाता है, चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो ये जानी जाती है सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की बजाय, यानी फर्स्ट फास्ट द पोस्ट के नाम से जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या आपके सामने है 39 है कि इंडियन ओपन गोल्फ 2018 का खिताब जीतने वाले पहले अंग्रेज गोल्फर कौन थे। तो पहले जो अंग्रेज गोल्फर थे वो थे आपके मैट वेलिस, यानी 39 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का बंधुत्व सुनिश्चित किया गया है। तो बताओ किस प्रकार का सुनिश्चित किया गया। तो ये व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया गया। ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 41वां प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो ये जो नारा है वो दिया था दयानंद सरस्वती ने। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 42वां प्रश्न है कि नाइलॉन 66 के निर्माण में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो इसके निर्माण में एपिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, यानी 42 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि धन विधेयक का संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है। तो धन विधेयक का जो संशोधन है वो केवल लोकसभा के द्वारा किया जा सकता है, यानी 43 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या 4 हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव विकास सूचकांक पहली बार कब प्रकाशित हुआ था। तो ये कब प्रकाशित हुआ था। तो पहली बार ये 1990 में प्रकाशित हुआ था मानव विकास सूचकांक। 44 का पहला ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 45वां प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी। तो ये किसके द्वारा लागू की गई थी। तो मनसबदारी जो व्यवस्था है वो अकबर ने लागू की थी। 45 का पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 46वां प्रश्न है कि निम्न में से किस महाद्वीप को ओशोनिया के नाम से जाना जाता है। तो ओशोनिया के नाम से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जाना जाता है। 46 का तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 47वां प्रश्न आ जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक सेल के साथ उच्चतम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के साथ जोड़े गए इलेक्ट्रॉन डॉट डॉट कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। 47 का चौथा ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 48वां प्रश्न आ जाता है कि इनमें से किस रंग का प्रयोग ओलंपिक ध्वज में नहीं होता है। तो इनमें से एक रंग का प्रयोग किसका नहीं होता। तो भूरे रंग का प्रयोग नहीं होता है ओलंपिक ध्वज में। 48 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 49वां प्रश्न के अर्थशास्त्र में टर्म ग्रोथ का अर्थ क्या है। तो क्या है। तो इसका जो अर्थ है वो आपका आर्थिक वृद्धि है, यानी 49 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से पंचायत और निगम चुनाव का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका जो आयोजन किया जाता है वो राज्य चुनाव आयोग करता है, यानी 50 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है
हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।